हेलो एंड हाय एवरीवन। सो अब हम बात कर रहे हैं हमारा क्या कंसेप्ट, जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है। हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर दोस्तों ये रहा, लाभ न कमाने वाली संस्थाओं के द्वारा बही खाता क्यों रखा जाता है। सो दोस्तों यहाँ पर ये जो सेशन है ना, इसमें आप सभी को क्या है ये समझना है। लाभ न, बेसिकली आप सभी को पिछले सेशन में मैं बता चुका हूँ कि लाभ न कमाने वाली संस्थाओं का मतलब क्या होता है। लाभ न कमाने वाली संस्थाएं जो कि समाज के कल्याण के कार्य हेतु कार्य करती है, कल्याण हेतु कार्य करती है। सो बेसिकली इन लोगों को बही खाता क्यों रखना पड़ता है। बेसिकली जब जो डोनेशन देने वाले लोग हैं ना, यदि कोई डोनेशन देता है तो उसको ये पता होना कि उसके द्वारा दिए गए पैसे का सही यूटिलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है। जिस पर्पज़ के लिए उसने डोनेशन दिया था उस पर्पज़ के लिए उस पैसे का इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं खर्चे को सिर्फ और सिर्फ दिखाया जा रहा है बट एक्चुअल खर्चे हो नहीं रहे। जैसे आप सभी को पता होगा कि क्या पहले के ज़माने में वो कुएं तो खुदते थे या कुएं तो खुदते थे, बट वो कहाँ खुदते थे किसी को नहीं पता। वो सब पैसा पूरा का पूरा कहाँ जाता था, गॉड नोस, गॉट इट। सो ऐसा ना हो, इसीलिए ये क्या है, इन लोगों को बही खाते रखना पड़ते हैं ताकि ये हिसाब किताब दे सके दानवीरों को या इन सभी इसके मेंबर्स को कि जो पैसा आया था उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हुआ है, पैसे का मिस यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है, गॉट इट। सो देखिए सबसे पहले इनको क्या करना पड़ता है, आय की गणना है। तो बही खाता क्यों रखना पड़ता है, आय की गणना है। तो इन लोगों को आय की गणना मतलब इनके पास इनकम कितनी आई है ये लोग खुद कंप्यूटेशन कर सके कि इनके पास ड्यूरिंग द ईयर इनकम कितनी हुई है। साथ ही साथ आय एवं व्यय में संतुलन, कहीं ऐसा तो नहीं इनके पास इनकम होती है कितने रुपए की दोस्तों, कोई एनपी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इनकम होती है 100 रुपए की, खर्चे होते हैं 200 रुपए के। कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इनकम होती है 100 रुपए की, खर्चे होते हैं 200 रुपए के। तो भैया 100 रुपए का घाटा और 80 रुपए जो है उसके जो दानवीर लोग हैं वो डोनेशन के रूप में दे देते हैं। तो 20 रुपए कहाँ से लेके आएगी वो एनपीओ। तो इसीलिए ये बनाते हैं अपना बजट बनाने के लिए कि इनके होने वाले जो खर्चे हैं उसको पूरा करने के लिए इनके पास प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम है या नहीं। गॉट इट, आई होप सो समझ में आया होगा। आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए, आर्थिक स्थिति का मतलब, आर्थिक स्थिति का पता लगाने का दोस्तों मतलब क्या होता है कि इस एनपीओ को, किसी भी एनपीओ को ये पता होना कि उसके पास कितने, उसके आर्थिक स्थिति का मतलब क्या होता है, किसी भी एनपीओ को ये पता होना कि उसके पास कितनी संपत्ति है या कितने पैसे उसको देना है बाहर के लोगों को। तो ये होता है आर्थिक स्थिति। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं मेरे पास आज 40 लाख रुपए की संपत्ति है और 20 लाख रुपए की मुझे उधारी देना है, तो मेरे पास आज नेट संपत्ति, खुद की संपत्ति कितने की है, वो संपत्ति जिस पर मेरा अधिकार है 20 लाख रुपए की। गॉट इट। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, सरकारी कर का भुगतान है। तो सरकारी कर का भुगतान मतलब सरकार को कितना टैक्स देना है, सरकार किसके ऊपर टैक्स लेती है, इनकम के ऊपर। तो यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन या गैर व्यापारिक संस्था को कितना प्रॉफिट या इनकम हुई है उसके ऊपर यदि टैक्स देना होगा तो सरकार क्या बोलेगी, तुम्हारे बही खाते ला कर दो, तभी हम डिसाइड करेंगे कि तुम्हारी इनकम कितनी है। यदि एनपीओ बोलता है मेरी इनकम 5 लाख रुपए की है, एनपीओ क्या बोलता है दोस्तों, एनपीओ बोलता है मेरी इनकम 5 लाख रुपए की नहीं, सरकार बोलती है नहीं तेरी इनकम 10 लाख रुपए की है। एनपीओ बोलता है 5 लाख, सरकार बोलती है 10 लाख। बोले नहीं, सरकार क्या बोलती है, दोनों झगड़ा करके कहाँ जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट बोलता है एक काम कर एनपीओ, हम ना तो तेरी सुनेंगे ना सरकार तेरी सुनेंगे, एक काम कर एनपीओ तू अपने बही खाते ला कर दे दे, तेरे बही खाते में जो इनकम आएगी उसे ही हम तेरी क्या इनकम मानेंगे और उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। तो इस पॉइंट का मतलब क्या है, सरकारी कर के भुगतान मतलब सरकारी कर का जो भुगतान होगा वो आपके बही खातों के द्वारा निर्धारित इनकम के ऊपर ही क्या होता है दोस्तों, निर्धारित होता है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। सदस्यों को जानकारी देने हेतु, सदस्यों को क्या जानकारी देना, सदस्यों को यह जानकारी देना कि उन्होंने जो पैसा दिया था उस पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हुआ है, खर्चा। फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं वीडियो ड्रेसिंग खर्चा, या ऐसा खर्चा नहीं हुआ है कि खर्चा हुआ 100 रुपए का और हमने उसे दिखाया 1000 रुपए का। तो ऐसा कोई हम बोल सकते हैं घपला नहीं हुआ है हमारे किसमें, एनपीओ में। सो सदस्यों को जानकारी देने का मतलब होता है कि जो पैसे थे एनपीओ के पैसे का क्या किया गया है दोस्तों, प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया गया है। दान देने वाले को जानकारी, जिन लोगों ने डोनेशन दिया था, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था मेरे स्कूल्स का, यदि स्कूल्स में दिया गया है किसी दानवीर द्वारा डोनेशन तो उस पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हुआ है नहीं हुआ है, गरीब बच्चों को एजुकेशन मिली है या नहीं मिली है, इसके लिए क्या बनाए जाते हैं दोस्तों, अकाउंट बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है दान देने वाले को जानकारी देने है, तो मैं आपको बता चुका हूं ये वाला पॉइंट। उसके बाद आता है संपत्ति की जानकारी, संपत्ति की जानकारी वाला पॉइंट आपका ऊपर हो गया, आर्थिक स्थिति का पता। संपत्ति मतलब एनपीओ को यह पता होना उसके पास कितना पैसा है, कितने की
संपत्ति, यदि हो सकता है एनपीओ को लोन लेने की आवश्यकता हो तो एनपीओ क्या कर सकती है, एनपीओ अपनी संपत्ति ले जाकर किसी बैंक के पास क्या कर सकती है दोस्तों, मॉर्गेज कर सकती है। मॉर्गेज का मतलब होता है क्या, हिंदी मीडियम वाले हैं साहब नहीं पता, मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी रखना। वो अपनी संपत्ति को क्या कर सकती है, बैंक के पास गिरवी रख सकती है और वहां से पैसे लाकर अपने एनपीओ में ला सकती है और लोगों का क्या कर सकती है दोस्तों, भलाई कर सकती है। सो आई होप सो आपको यहाँ पर जो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर पॉइंट दिए हैं आपको समझ में आए होंगे। सो लेट्स बिगिन, फटाफट रिवीजन करते हैं। लाभ न कमाने वाली संस्थाओं में बही खाता क्यों रखा जाता है? सबसे पहली आय की गणना, आय की गणना का मतलब होता है उसकी इनकम कितनी हुई है। दूसरा पॉइंट होता है आय एवं व्यय में संतुलन, कहीं ऐसा तो नहीं खर्चे आपके इनकम है 100 रुपए की, खर्चे 200 रुपए, 80 रुपए आपको क्या देंगे, आपके दानवीर लोग देंगे डोनेशन के रूप में, फिर भी 20 रुपए का घाटा होगा तो कहां से लाओगे। इसलिए बजट बनाने के लिए आय और व्यय का पता लगाकर साथ ही साथ बजट बनाने के लिए क्या किया जाता है, आपका बही खाता बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए कि उसको एनपीओ को पता हो कि उसके पास संपत्ति कितनी है, उसको बाहर के लोगों को कितना पैसा देना है। सरकारी कर के भुगतान है तो सरकार जो है कर का निर्धारण किसके बेसिस पर करती है, सरकार कर का निर्धारण करती है दोस्तों किसके बेसिस पर, बही खाते के बेसिस पर। इसीलिए बही खाते बनाना क्या है, जरूरी है। सदस्यों को जानकारी, सदस्यों को यह बताने के लिए कि आपके द्वारा दिया गया जो सब्सक्रिप्शन या चंदे का पैसा है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हुआ है, पैसे को गलत जगह या मिस यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, इसकी जानकारी देने हेतु दान देने वाले को जानकारी, दान देने वाले को यह जानकारी देने हेतु कि आपने जो जिस पर्पज के लिए दान दिया था उसी पर्पज के लिए हमने पैसा यूटिलाइजेशन किया है। संपत्ति की जानकारी, एनपीओ को यह पता लगाने के लिए कि उसके पास किसी पर्टिकुलर डेट पर कितनी संपत्ति है। इसके लिए हम क्या करते हैं, लाभ न कमाने वाली संस्थाओं में बही खाते बनाते हैं। आई होप सो आपको दोस्तों ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसके बाद यदि आपको लगता है कि सर ये थोड़े से फास्ट जा रहे हैं दोस्तों लेक्चर्स, तो बिलीव मी आप इसको बार बार देखिए। मैं नहीं चाहता है कि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो। मैं यहाँ पर जो है आपको प्रॉपर कंसेप्ट जो है दोस्तों समझा रहा हूँ, सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यदि आप चाहते हो कि सर हमारी तो स्पीड है कि एक चैप्टर को हम 15 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो दोस्तों आपको क्या है समय के साथ अपने आप को अपडेट करना होगा। प्लीज आप करिए। यदि आपको कुछ डाउट है तो आप प्लीज डाउट सेशन में या कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछिए। थैंक यू सो मच।